नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं। ठीक है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसी गेम है जिसके बिना हम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के अंदर आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु जी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़े ध्यान से देखना, समझना। ईजी भी बहुत है पर मज़ा भी बहुत आएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप सब पढ़ के आए हो फिजिक्स के अंदर, है ना। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी को करते थे आप अपॉन टाइम। तो डबल डिफरेंशिएशन कर रहे थे आप। ठीक है जी, वही चीज़ करनी है हमने। अब मुझे अगर y दिया हुआ यहाँ पे, लेट्स से sin x, सो भैया dy बाई डी एक्स क्या था, sin x की डिफरेंशिएशन होगी cos x। मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो d बाई डी एक्स किसका हो गया, dy बाई डी एक्स। तो अब d बाई डी एक्स यहाँ पे किसका होगा, cos x। इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। एक फंक्शन y का फंक्शन था कुछ, उसकी दोबारा x के रिस्पेक्ट में हुई तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। और इसको हम लिखते हैं y2 कि y दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है। y था ये एक बार हुआ ये, और हम इसको लिखते हैं f डबल डैश x। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, और लिखते हैं y डबल डैश। कुछ भी लिखो, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, cos x की डिफरेंशिएशन क्या हुई, माइनस sin x। ये मेरा क्या है, तो आपको इसमें से कुछ भी लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। ऑल मीन्स द सेम थिंग। कोई फंक्शन था, उसको आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, दो बार डिफरेंशिएट। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, सीधा लेट्स समझ आएगी बात। लेट्स गो टू क्वेश्चन सीधा। y है a cos nx प्लस b sin nx। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू प्रूव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत आएंगे पेपर के अंदर प्रूविंग वाले। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है जरूर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। एक बार तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डबल पे पहुंचो। a बाहर आ गया। cos nx की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, माइनस साइन nx इंटू nx की डिफरेंशिएशन, cos की थी वो, तो अब nx है, x के साथ कुछ लिखा हुआ है, nx की डिफरेंशिएशन क्या होगी, प्लस b कांस्टेंट। साइन nx की कितनी होगी, cos nx। nx की कितनी होगी, n। तो ये बन गया माइनस a n साइन nx प्लस b n cos nx। क्या आ गया ये, dy बाई dx। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस ए एन, ये तो कांस्टेंट है। साइन nx की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन cos इंटू nx की डिफरेंशिएशन n प्लस बी एन cos nx की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू nx की डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस ए एन स्क्वायर cos nx माइनस बी एन स्क्वायर साइन nx। अब देखो शर्मा जी और वर्मा जी दोनों में क्या कॉमन है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या बचा, a cos nx प्लस b sin nx। ये सुनो, a cos nx प्लस b sin nx किसकी वैल्यू थी, y की। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस एन स्क्वायर वाई के। प्रूफ क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई। इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, क्या निकाली? तो इसमें प्लस एन स्क्वायर वाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जय माता दी। हमारा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बच्चा ना बड़ा गलती करता है इसमें। कॉमन क्यों? एन की वैल्यू नहीं समझता बच्चा। लो ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही, यहाँ मर जाता बच्चा। तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कि भैया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सारी गेम चेंज कर दिया। करिए ध्यान से नोट बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। y दिया हुआ है a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। प्रूव करना है, लंबा चौड़ा है। एम एन वाई प्लस यहाँ पे माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बना? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बार e की पावर mx की डिफरेंशिएशन क्या होगी? e की पावर mx एज इट इज आ जाएगा। अब mx की डिफरेंशिएशन होगी तो वो कितनी होगी? m प्लस b बाहर कांस्टेंट है, e की पावर nx की डिफरेंशिएशन e की पावर nx इनटू nx की डिफरेंशिएशन तो n आ गया। बाबूजी ये क्या बन गया? am e की पावर mx प्लस bn e की पावर क्या आ गया? ये डी वाई बाय। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसको डिफरेंशिएट अगेन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? हमें डी स्क्वायर वाई भी चाहिए। अब यहां कांस्टेंट ए एम, ई की पावर एम एक्स की डिफरेंशिएशन क्यों है? ई की पावर एम एक्स की उसके बाद डिफरेंशिएशन क्यों होगी? एम बी एन ई की पावर एन एक्स की ई की पावर एन एक्स, एन एक्स की डिफरेंशिएशन एन। ये आ गया आपके पास क्या? ठीक। अब देखते हैं क्या मांग रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन प्लस एम एन। डी वाई बाई डी एक्स कितना है? प्लस एम एन वाई, वाई कितना है? ये था, ये बन गया आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखो माइनस एम इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे, तो ये बन जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस एम इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस एन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स।
प्लस एम एन, इससे मल्टीप्लाई हो, ए एम एन प्लस एम एन, इससे मल्टीप्लाई हो, बी एम एन। देख लो सब कैंसिल आपस में। ठीक है, सब जय माता दी इज इक्वल टू 0, राइट हैंड से हेंस। अब बच्चा क्या करता है, बहुत बार जो कॉमन मिस्टेक होती है, ई की पावर एम एक्स की डिफरेंशिएशन भूल जाता है। आईआईटी की तैयारियां कर रहे होते हैं, सारे कंपटीशन की तैयारियां कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पेपर में जाके ये भूल जाता है कि भैया इसको कैसे करना, ई की पावर एम एक्स ही लिखा था। कई बच्चे इसके ऊपर ए की पावर एक्स लॉग ए लगाने बैठ जाते हैं, ठीक है जी, वो उसमें कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि लॉग ई को क्या करेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, नहीं करनी है, बिकॉज 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, फौजी हम जाने नहीं दे सकते अपने हाथ से। क्लियर बात, करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 है, तो प्रूव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ई की पावर वाई आ गई है, एक्स के अलावा कोई और पावर आ गई है। मैंने आपको बोला था लॉगरिथमिक में भी कुछ और पावर वाई की पावर आ जाए तो भैया क्या करो, लॉग लो। क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ कहना राइट, ई की पावर वाई इज 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब बच्चे यू भी लगा देते हैं यहाँ पे, जो यू भी लगा देता है वो तो वैसे ही मर जाएगा पूरे तरीके से। लिख सकते हैं मैं भैया ई की पावर में पचड़े में पढ़ना ही चाहता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ ई की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस, ये क्या बन गया, वाई लॉग ई, और ये बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। लॉग ई कितना होता है 1, तो वाई आ गया, ये कितना -1 बाहर आ जाए, माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपल वाई की टर्म्स में आ गया, शुक्र इजी हो गया ना, उससे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ लॉग, ठीक है ना, माइनस तो बाहर ही आ गई, लॉग ऑफ समथिंग इज 1 बाय समथिंग इंटू एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 1, तो ये -1 ओवर एक्स प्लस 1, ये क्या है, डी वाई बाय, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, राइट। अब इसको आप जैसे मर्जी कर लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या बन गया, माइनस तो बाहर ही है, एक्स प्लस 1 की पावर -1 है, तो -1 एक्स प्लस 1 की पावर कितना आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन, यही किया एक्स की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n-1, यही होती है डिफरेंशिएशन, तो वही लगाया, ठीक है ना, माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही था, ठीक है ना, ये माइनस बाहर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ये -2 हो गया, नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, खत्म हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स, इसकी आप स्क्वायरिंग करोगे, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पूरे खानदान का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर कितना होगा 1, x + 1 का स्क्वायर कितना होगा x + 1 का। तो देखो ये और ये सेम है कि नहीं है। जय माता दी। कब हुआ हमने बाबूजी e⁻y, वो गंदी सी चीज़ है, डर के रहना उससे, हमने उसको सिंपल y की फॉर्म में चेंज किया। अगर आप उसके अंदर करने बैठोगे इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। होगा नहीं होगा तो दूर की बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बैंड बच जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई, अगर पावर के अंदर भैया y आ जाए, डू नॉट टेक द पंगा, चेंज इट इनटू log, becomes very easy। करिए। अब एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाबूजी ध्यान से समझना, आपकी जिंदगी की बात है। डेंजर है ये, डेंजर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा है बाबूजी, पल्ले बांध देना, ये आना ही आना है। और यहीं पे नंगे होते हैं बच्चे, बड़े बड़े बच्चे नंगे होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नंगा नहीं होना है, बाजा बच्चा है। सुनना समझना, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको d²y/dx² करना, हाउ डू वी गो अबाउट इट। आपको पता सिंपल, आपने क्या करना है, जो भी पैरामीटर है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट, dx/d थीटा, a बाहर, cos थीटा का होल क्यूब है, क्या होगी डिफरेंशिएशन, 3 cos² थीटा इनटू cos थीटा की क्या होती है माइनस, दिस विल बी -3a cos² थीटा sin। अगर ये नहीं आता चेन रूल लगाना छोड़ देना, पढ़ाई नहीं करनी, फिर हम अगले साल करेंगे। a sin³ थीटा 3 sin² थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया 3a sin² थीटा cos। बच्चा क्या करता है, अगर आप इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो पापी नंबर 1 तो क्यों, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये बनता है d²x/d थीटा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो ये बनता है d²y/d थीटा। तो जब आप लिखोगे आपको चाहिए d²y/dx², ठीक है। बच्चा सोचता है ये कर देता हूं, ये बन गया d²y/d²x। आपको चाहिए था ये, आपको मिला ये, नॉट इक्वल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो वो d²x/d थीटा² बनता है, इसको करते हो d²y/d थीटा² बनता है। तो ये अगर दोनों डिवाइड करोगे ये d²y/d²x बनता है। हमें चाहिए d²y/dx², ना कि d²x। यही गलती होगी 90% ऑफ द बच्चों से पेपर में, चाहे हम ध्यान से बोल दें उसके बाद भी वो बेवकूफों वाली गलती करके आएंगे, टीचर खुश,
ऐसे काटा मारेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसने इसका आधा नंबर दे देना, ज्यादा से ज्यादा बहुत तरह से आगे 1 नंबर दे देगा, दैट इज इट, गेम ओवर। क्लियर? ये पाप नहीं करके आना। क्या करना है? करेक्ट वे, dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dy बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a एक कॉस एक साइन माइनस tan थीटा मेरे ख्याल से रह जाएगा dy बाई यस और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। अब यहां पे डिफरेंशिएट अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सुनना, ये बना डी स्क्वायर बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टैन थीटा। टैन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस बार चला गया जो था सीकेंड स्क्वायर। अब यहां x नहीं है, क्या नहीं है? x। यहां कौन है? थीटा। तो भैया डी थीटा बाई डी एक्स लिखिए। अगर ये y होता तो dy बाई डी एक्स ही लिखते ना भैया, ये कांस्टेंट तो है नहीं, पैरामीटर है। तो भैया tan थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा होगी। अगर यहाँ tan x होता तो सीकेंड स्क्वायर x में खत्म हो जाता, tan y होता तो सीकेंड स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। अब tan थीटा है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी एक्स। क्लियर? ये चाहिए हम। अब d थीटा बाई डी एक्स क्या होगा? हमारे पास dx बाई डी थीटा है, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू, उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसल, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है, तो ये बन गया 1 बाय 3a कॉस की पावर 4 थीटा साइन थीटा। ये है हमारी वैल्यू किसकी? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। अब उन्होंने कहा थीटा की वैल्यू चाहिए पाई बाय 6 के ऊपर, तो आप यहां पे y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सॉरी पाई बाय 6 डालेंगे। इसमें तो डी आई वाई वो आप खुद कर सकते हो। पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्रीज, कॉस 30 की पावर 4, साइन 30 चाहिए, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन कि भैया ये कर दिया तो पागलपंती है, पापी नंबर 1 हो भैया, हरिद्वार जाके भी पाप नहीं धुलने वाले, याद रखना। उसमें भी डी थीटा बाई डी एक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इसका क्या मतलब, दिमाग में डाल लेना, लिख लेना स्टार मार्क करके। जय माता। ना क्वेश्चन आता है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
टू प्रूव 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे खानदान की पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। कंपटीशन में एक बार का क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में धक्के खा रहा है बेचारा आजकल, पर ऐसा क्वेश्चन है पेपर में डाल दो बच्चे नंगे अगेन, ठीक है ना। आधे तो ये देख के छोड़ देते, देखिए ध्यान से कैसे, या मैं कंडीशन देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई dx चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस a का स्क्वायर क्या होएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 टाइम्स x माइनस, उसके बाद x माइनस a की डिफरेंशिएशन होगी वो 1 हो जाएगी, प्लस y माइनस b का स्क्वायर 2 टाइम्स y माइनस b, फिर y माइनस b की डिफरेंशिएशन होगी क्या होगी, dy बाई dx, c स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, बच्चा क्या लिख देता है 2c, ये ना लिख देना, कांस्टेंट है 0, 2 निकल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस बी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस, ये पूरी टर्म यहाँ आ गई नेगेटिव आ गई, dy बाई dx क्या हो गया, ये भी लिख सकते, ठीक है। ध्यान से ये मैंने dy बाई dx के लिए एक टर्म निकाल के रख लिया, मेरे को dy बाई dx का स्क्वायर भी चाहिए, पर मुझे d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर भी चाहिए। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने बैठूंगा ये मुश्किल है मेरे लिए भैया, क्यों, u बाई v, रादर मैं क्या करने लगा, ध्यान से देखिए, इसी को डिफरेंशिएट करने लगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, d बाई dx y माइनस b इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ माइनस ऑफ x माइनस, सो ये मेरे लिए u है, ये v है, ध्यान से समझो, u बाहर, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो क्या आ गया, y माइनस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बाबूजी, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होनी, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी हुई बताओ, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हुई -1, ए की तो कांस्टेंट होगी, तो भैया हमारे पास क्या आ गया, y माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, हाँ जी क्या बन जाएगा ये आपके पास बताइए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या ना, राइट, ध्यान से देखिए, y माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जय माता दी। अब देखिए ध्यान से, मुझे चाहिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, पूरे का स्क्वायर, पूरे की पावर उसके बाद क्या है 3 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स जो है -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी,
ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों अभी पचड़ा करना है। अभी ऊपर वाली में माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स माइनस ए ओवर वाई माइनस बी का स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर, ये क्या बन गया वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, विच इज ना, ध्यान से देखिए -1 माइनस, अगर हम उसको डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ही रहने देते हैं, अगर हम वैल्यू पुट ही ना करें, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना था ये, तो ये प्लस हो गया, ये है हमारे पास, क्या बन गया y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर और 3/2 है, तो कितना हो गया क्यूब, अपॉन नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर है, और यहाँ नीचे y माइनस बी है, तो ये y माइनस बी रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहां से क्या बन गया, इधर देखो, y माइनस बी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, y माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, ये तो कैंसिल। Now the thing is, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये माइनस में अंदर ले, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर, ये माइनस अंदर ले आऊँ तो b माइनस वाई का स्क्वायर होगा प्लस x माइनस ए का स्क्वायर होगा, राइट, ये माइनस अंदर आ गया, ठीक है ना, यही बनेगा। अब यार ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, b माइनस इसका स्क्वायर क्या होएगा, जो इसका होएगा सेम होएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, c स्क्वायर का, तो ये क्या बन गया c स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 3 अपॉन c स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, बेसिकली दिस एंड दिस आर वन एंड द सेम थिंग। क्यों, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे सेम आएगा, और ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल थी, c स्क्वायर के इक्वल थी, तो हमने वो वैल्यू पुट की, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आया c, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, a एंड b। तो हमें ये पूरी टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b सपोज करना था, प्रूव करना था, जो हमने कर दिया, क्योंकि हमारा आंसर किसकी टर्म्स में आ गया, c की टर्म्स में। क्लियर, करिए नोट, जय माता।